लेटेस्ट न्यूज़ ऑन बैंकिंग लेटेस्ट अपडेट, और वो भी हिंदी में। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और हर रोज़ आपके लिए लेकर आता हूं 2 या 3 वीडियो हिंदी में, स्पेशल न्यूज़, ऑनलाइन मनी मेकिंग गाइड और तमाम ऐसी उपयोगी जानकारियां, ताकि आप रहे हमेशा अपडेट। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अभी हाल ही में स्पेशल अपडेट हुए दिशा निर्देशों के बारे में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर हमारे साथ कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि हमारा जो पैसा है वो या तो किसी कारणवश खाते से माइनस हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे द्वारा नहीं चाहे जाने पर भी हमें काफ़ी लॉस हो जाता है। तो बैंक वालों की जो ये इस प्रकार की कंप्लेन अगर हम करते हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक एम्प्लॉय हमारे साथ जो है बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं और हमारी जो क्वेरी है उसको सही तरीके से सॉल्व करने में आनाकानी करते हैं, मना करते हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अभी हाल ही में अलर्ट हुआ है और उन्होंने सभी बैंक खाता धारकों के लिए एक राहत भरी खबर प्रस्तुत की है और ये ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है ज़रूरी फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं आज की स्लाइड में और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें अपडेट है। दोस्तों मैं लेकर आया हूं सबसे पहले आपको ये news18.com वेबसाइट है और यहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है जुलाई 7, 2017 9:53 पर। आप देख सकते हैं कार्ड व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने की ये पहल। तो बैंक कस्टमर के लिए आरबीआई द्वारा जीरो लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट शुरू करने से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ट्रांजैक्शन पहले से अधिक सुरक्षित हो गया है। यानी ऑनलाइन पेमेंट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा अपडेट है, और जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाते हैं उनके लिए फ्रॉड होने पर या उनको कोई भी मनी से संबंधित नुकसान होने पर आरबीआई और बैंक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे उसके बारे में ये अपडेट है। तो इससे कार्ड या ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम कसी जा सकेगी। ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने कहा है कि अगर ग्राहक 3 दिन के भीतर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की जानकारी देंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके खाते से कभी भी माइनस हो जाते हैं पैसे, अगर आपने कोई एटीएम यूज़ किया है, आपका एटीएम हैक हो गया है, और अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बैंक को करते हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका जो पैसा माइनस हुआ है वो आपके खाते में वापस क्रेडिट किया जाएगा। ऐसा करने पर 10 दिन में संबंधित अकाउंट में पूरी रकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। वहीं थर्ड पार्टी फ्रॉड की सूचना देने में अगर 4 से 7 दिन की देरी होती है तो कस्टमर को 25,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर आप समय पर इंफॉर्मेशन देते हैं, बैंक को सूचित कर देते हैं, तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान अगर हम बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो इसमें 72% की बढ़ोतरी हुई है और ये आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके मुताबिक अगर नुकसान अकाउंट होल्डर की गलती से, यानी पेमेंट से जुड़ी जानकारियां अगर आप कहीं शेयर कर देते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, अगर आपका अकाउंट हैक होता है उसके कारण हुआ हो, तो समय से अगर बैंक को सूचना नहीं देते हैं तो ग्राहक को जो है पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन की सूचना देने पर भी अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी बैंक की होगी। यानी अगर आप जानकारियां शेयर करते हैं, आपका अकाउंट गलती से हैक होता है तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन अगर कोई भी हो जाता है आपके अकाउंट के साथ तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कंप्लीटली बैंक निभाएगा। 3 दिन में मिलेगी पूरी रकम। रिजर्व बैंक ने कहा है कि थर्ड पार्टी फ्रॉड के मामले में कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी होगी, जहां गलती न तो बैंक की होगी और न ही कस्टमर की होगी, बल्कि ऐसे सिस्टम की वजह से हुआ हो। हालांकि कस्टमर को बैंक से अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन से संबंधित जो सूचना मिलने के बाद 3 कामकाजी दिनों के भीतर बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। तो 3 दिन का टाइम है आपके पास। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है, आप बैंक कस्टमर हैं और बैंकिंग फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है, तो रिजर्व बैंक के जो आदेश हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी कुछ बचने का जो है रास्ता निकलता है।
तो इस खबर की पुष्टि अगर हम और करें तो ये आज तक .com की वेबसाइट है, यहाँ पर भी सेम इसी तरह का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। बैंकिंग फ्रॉड की 3 दिन के अंदर कर दी शिकायत तो नहीं होगा कोई नुकसान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए निर्देश। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर पूरी कंप्लीट डिटेल है, वो आप देख सकते हैं। सेम अगर इसी आर्टिकल की और बात करें तो ये है gnews.com की वेबसाइट, और यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई हैं। आज की ही डेट है जुलाई 7, और 3 दिन के भीतर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत पर बैंक करेगा नुकसान की भरपाई। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ है जो अभी चल रही हैं बैंकिंग को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो बना रहे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर प्रकार की स्पेशल न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़, टेक न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, ऑनलाइन मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम होम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपडेट यहाँ पर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे।